जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के टॉपिक हम लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और अच्छे से उनको समझेंगे भी। जो डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वह है डाटा। ठीक है, चलिए डाटा के बारे में जानते हैं। तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन डाटा कहलाता है। ठीक है, डाटा वह तथ्य है जिसका स्वयं कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु एक निश्चित मान होता है। कोई भी संख्या, अक्षर, टेक्स्ट, चित्र, आवाज़ या चलचित्र, नंबर, लेटर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो डाटा हो सकता है। ठीक है, अब डाटा कितने प्रकार का होता है तो चलिए जानते हैं। कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाले डाटा को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है हमारा संख्यात्मक डाटा, दूसरा है अक्षर डाटा और तीसरा है अक्षर संख्यात्मक डाटा। ठीक है, चलिए देखते हैं संख्यात्मक डाटा किसे कहते हैं। ठीक है, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, संख्यात्मक डाटा देखते हैं। यह 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंकों से बना संख्या डाटा है। संख्यात्मक डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं की जा सकती है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या या परीक्षाओं में उनका प्राप्तांक संख्यात्मक डाटा है। अक्षर डाटा, यह वर्णमाला के सभी अक्षरों से बना डाटा है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A से Z तक, या हिंदी वर्णमाला के अक्षर क ख ग घ से ज्ञ तक। ठीक है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के नाम अक्षर डाटा है। ठीक है, अक्षर संख्यात्मक डाटा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के बारे में जानते हैं जो हमारा अगला है। यह सभी संख्याओं, सभी अक्षरों तथा विशेष चिन्ह यानी स्पेशल कैरेक्टर से मिलकर बना डाटा है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है। कक्षा के विद्यार्थियों को पता अक्षर संख्यात्मक डाटा है। ठीक है, ध्वनि डाटा। चलिए ध्वनि डाटा क्या होता है। साउंड डाटा, तो इसमें कंप्यूटर पर स्टोर किए गए सभी प्रकार के आवाज़ तथा ध्वनि शामिल है। ठीक है, रेखा चित्र डाटा यानी ग्राफिक्स डाटा, तो इसमें चित्र, रेखा चित्र या ग्राफ के रूप में स्टोर किए गए डाटा शामिल हैं। ठीक है, हमारा अगला जो है वह है चलचित्र डाटा यानी वीडियो डाटा, तो इसमें सभी प्रकार के चलचित्र से बने डाटा आते हैं। ठीक है, चलिए सूचना को हम लोग समझते हैं। जो सूचना होता क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो सूचना उपयोगी डाटा का समूह है जो डाटा के विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त किया जाता है तथा जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर उपयुक्त निर्देशों व अनुदेशों के आधार पर डाटा को सूचना में बदलता है। ठीक है, चलिए ज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं, नॉलेज के बारे में। तो सूचना से निकाला गया निष्कर्ष ही इन्फॉर्मेशन नॉलेज कहलाता है। ठीक है, सूचना से जो भी निकाला गया निष्कर्ष होता है वही ज्ञान कहलाता है। चलिए डाटाबेस के बारे में हम लोग जानते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबद्ध, ठीक है, यानी इंटर रिलेटेड डाटा को डाटाबेस कहा जाता है। डाटा को व्यवस्थित कर उसमें विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। एक ही डाटाबेस का उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, किसी इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलने के लिए गतिविधियों और प्रक्रियाओं का क्रम प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग डाटा को उपयोगी सूचना में बदलता है। ठीक है, चलिए डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डिजिटल डाटाबेस बनाने, डाटा को व्यवस्थित करने, उन्हें परिवर्तन करने, उसका अद्यतन करने, डाटा का साझा उपयोग करने, पुराने डाटा को मिटाने के लिए तथा नए डाटा स्टोर करने का कार्य
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर का उपयोग कर तथ्यों को एक स्थान पर स्टोर करने तथा अधिकृत उपयोगकर्ताओं, ठीक है, यानी ऑथराइज्ड यूजर द्वारा उनका उपयोग करने की व्यवस्था है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो है अनेक अधिकृत उपयोगकर्ताओं को अलग अलग उद्देश्यों के लिए डाटा व सूचना साझा यानी शेयर करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हम लोग जानते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वह व्यक्ति या संस्था है जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए डाटा संकलित करने यानी कलेक्ट करने, सही फील्ड में डाटा स्टोर करने, डाटा को अद्यतन रखने यानी अपडेट रखने, अनाधिकृत व्यक्तियों यानी अनऑथराइज्ड यूजर से डाटा को सुरक्षित रखने तथा एंड यूजर को आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए डाटा उपलब्ध कराने का काम करता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का संपूर्ण डाटा पर नियंत्रण होता है जो डाटा का निर्माण यानी क्रिएशन तथा संचालन यानी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर डाटाबेस सिस्टम में एंड यूजर वह व्यक्ति है जिसके पास कंप्यूटर का विशेष ज्ञान नहीं होता है पर वह डाटाबेस का उपयोग जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है, ठीक है। चलिए डाटा रिडंडेंसी के बारे में जानते हैं। डाटा रिडंडेंसी या डाटा की पुनरावृत्ति जो है क्या होता है। तो यदि एक ही डाटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है, ठीक है। इससे डाटा की पुनरावृत्ति यानी कि डुप्लीकेशन होता है, डाटा की विसंगति होने की संभावना रहती है तथा स्टोरेज क्षमता की बर्बादी होती है, ठीक है। यदि किसी कंपनी के डाटाबेस में कर्मचारी का वेतनमान, उसके बायोडाटा तथा पेरोल दोनों में स्टोर किया गया है तो इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाएगा। डाटाबेस में सभी डाटा एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, इसमें डाटा रिडंडेंसी न्यूनतम होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह है हमारा डाटा इनकंसिस्टेंसी या विसंगति, ठीक है। तो डाटा में अलग अलग स्थानों पर किसी एक ही तत्व का अलग अलग मान होना डाटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। इससे एक ही समय पर दो अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी कंपनी के डाटाबेस में कर्मचारियों का वेतनमान दो स्थानों पर स्टोर किया गया है तो इसमें कोई परिवर्तन होने पर इसे दोनों स्थानों पर परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर एक ही डाटा के दो अलग अलग मान प्रदर्शित होंगे। इसे डाटा विसंगति या डाटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। डाटाबेस में डाटा की पुनरावृत्ति को रोक कर डाटा विसंगति समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। डाटा सुरक्षा के बारे में जानते हैं। डाटा सुरक्षा का अर्थ है डाटा को अनाधिकृत व्यक्तियों अनऑथराइज्ड पर्सन की पहुंच से दूर रखना ताकि डाटा में गलत तरीके से परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन न किया जा सके और न ही डाटा को डिस्ट्रॉयड और डिलीट किया जा सके, ठीक है। डाटा की सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता को डाटा तक एक्सेस उपलब्ध कराने से पहले उसके प्राधिकार की जांच, ठीक है, यानी ऑथराइजेशन की चेक की जाती है, ठीक है। चलिए डाटा की विश्वसनीयता पर हम लोग बात करते हैं। डाटाबेस में प्रत्येक डाटा का मान सही तथा विश्वसनीय होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर किसी डाटा के असंभव मानों की जांच करता है परंतु डाटा स्टोर करने से पहले भी इसकी जांच की जानी चाहिए। डाटा की पुनरावृत्ति से भी डाटा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए आत्मनिर्भर डाटा के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा का प्रत्येक मान वैल्यू एक दूसरे से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक तात्पर्य यह कि कोई भी प्रोग्राम डाटा के किसी भाग का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। डाटा की गोपनीयता के बारे में हम लोग जानेंगे, जो प्राइवेसी ऑफ डाटा क्या होता है, ठीक है। तो डाटाबेस में डाटा की गोपनीयता, ठीक है, बनाए रखने के लिए यह निर्धारण किया जाता है कि कौन किस डाटा को
ठीक है। कौन जो है किस डाटा को किस सीमा तक देख सकता है, यानी व्यू या मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार किसी महत्वपूर्ण या व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं डाटाबेस की प्रकृति। ठीक है। डाटाबेस में डाटा रिडंडेंसी अर्थात डाटा की पुनरावृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है। डाटाबेस में डाटा कंसिस्टेंसी या डाटा विसंगति नगण्य होनी चाहिए। डाटा विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों में प्रयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। डाटा का प्रत्येक मान वैल्यू एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक डाटा का मान करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और जो है डाटाबेस अनाधिकृत व्यक्ति यानी अनऑथराइज्ड यूजर से सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है। डाटा रिकॉर्ड करने के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है। जैसे बिट में, कैरेक्टर में, फील्ड में रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, ये सभी रिकॉर्ड करने के विभिन्न प्रकार हैं। चलिए बिट के बारे में हम लोग जानते हैं। जो बिट क्या होता है? डिजिटल डाटा की सबसे छोटी और मूल इकाई बिट या बाइनरी डिजिट, जिसको हम लोग 0 या 1 है। ठीक है। किसी भी डिजिटल डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में बिट के रूप में ही स्टोर किया जाता है। कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? तो 8 बिट या 1 बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करते हैं। कैरेक्टर वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। ठीक है। फील्ड के बारे में जानते हैं। डाटाबेस में मूल डाटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उसे फील्ड कहा जाता है। फील्ड में सूचनाओं को टेबल, रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। फील्ड कैरेक्टरों का अर्थपूर्ण संग्रह है। डाटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी लॉजिकल इकाई है जिसका कुछ मान या अर्थ होता है। ठीक है। रिकॉर्ड, एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है। चलिए फाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। जो फाइल क्या होता है? तो आपस में संबद्ध कई रिकॉर्ड का समूह फाइल कहलाता है। ठीक है। फाइल में प्रत्येक रिकॉर्ड एक ही फील्ड द्वारा पहचाना जाता है। डाटाबेस के बारे में हम लोग जानते हैं। कई संबंधित फाइलों का समूह डाटाबेस कहलाता है। डाटाबेस में सभी फाइलें एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है। अतः डाटाबेस के किसी एक फील्ड में किया गया परिवर्तन सभी संबंधित फाइलों में परिलक्षित होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रयुक्त डाटा मॉडल क्या है, यानी डिफरेंट डाटा मॉडल्स यूज्ड फॉर डीबीएमएस। ठीक है। तो हमारा पहला इसमें जो है वह है रिलेशनल डाटा मॉडल। तो इसमें डाटा को टेबल्स के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। टेबल्स में रो तथा कॉलम होते हैं। इन टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं। टेबल या रिलेशन का रो टपल जो है कहलाता है। यदि कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला जो है वह है नेटवर्क डाटा मॉडल। तो इस मॉडल में डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। रिकॉर्ड आपस में लिंक द्वारा संबंध होते हैं। ठीक है। हायरार्किकल डाटा मॉडल के बारे में जानते हैं हम लोग। जो हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है? तो इस मॉडल में भी डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, परंतु सभी रिकॉर्ड आपस में, ठीक है, पदानुक्रम यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। यह सबसे पुराना तथा लोकप्रिय डाटा मॉडल है। इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डाटाबेस लैंग्वेज। ठीक है। यानी डाटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला है वह है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग DDL भी बोलते हैं। यह डाटा के प्रकार और उनके बीच संबंध को परिभाषित करता है। ठीक है। हमारा दूसरा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग DML भी बोलते हैं। तो डाटाबेस में डाटा डालने, ठीक है, यानी इंसर्ट करने और उसका अद्यतन बनाने यानी एडिट तथा डिलीट करने का काम करता है। क्वारी लैंग्वेज, ठीक है, डाटाबेस में से सूचना खोजने तथा प्राप्त सूचना को उचित रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL उपरोक्त तीनों कार्यों को एक साथ करने में सक्षम डाटाबेस लैंग्वेज है। ठीक है।
ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एक डाटाबेस लैंग्वेज है जिसका विकास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए डीबीएस के बारे में हम लोग जानते हैं। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डीबीएमएस शब्दावलियाँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डीबीएस शब्दावलियाँ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारा पहला है इसमें रिलेशन। रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल है जिसमें डाटा को रो या टपल तथा कॉलम या एट्रीब्यूट में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा टपल, टेबल या रिलेशन का रो टपल कहलाता है। ठीक है, हमारा तीसरा है एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, तो टेबल या रिलेशन का कॉलम एट्रीब्यूट्स कहलाता है। चौथा है हमारा डिग्री, किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कार्डिनलिटी, किसी टेबल या रिलेशन में रो या टपल की संख्या उसका कार्डिनलिटी कहलाता है। व्यू, वह टेबल जिसका स्वयं का अपना कोई डाटा नहीं होता बल्कि उस टेबल के डाटा दूसरे बेस टेबल से लिए गए होते हैं, व्यू कहलाता है। इस प्रकार व्यू एक आभासी टेबल है। व्यू उपयोगकर्ता के लिए किसी सूचना तक सीमित पहुंच प्रदान करने का एक उपयोगी तरीका है। ठीक है, हमारा अगला है प्राइमरी की, तो किसी डाटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड या रो का एक विशेष यूनिक पहचान होता है जिसे हम लोग प्राइमरी की कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी की के बारे में हम लोग जानते हैं। डाटाबेस में किसी फील्ड की पहचान के लिए एक से अधिक प्राइमरी की हो सकते हैं, लेकिन उस फील्ड तक पहुंचने के लिए किसी एक प्राइमरी की का चयन किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन की का चयन नहीं किया जाता है वे सेकेंडरी की कहलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वह है मेटा डाटा, तो किसी अन्य डाटा की स्थिति यानी लोकेशन तथा विषय यानी कंटेंट की सूचना देने वाला डाटा मेटा डाटा कहलाता है। इसे डाटा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग इंटरनेट पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की तैयारी करके ही जाएंगे। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 11 और कंप्यूटर नेटवर्क से रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनेंगे और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वह चैप्टर नंबर 10 था जो कि कंप्लीट हो गया है, डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग इन सारे प्रश्नों की जो भी इसमें टॉपिक है सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि वहाँ एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।